ये छुट्टियों की वजह से जो एक्स्ट्रा टाइम आपके पास आया है, इट कैन मेक यू और ब्रेक यू। आपको इस टाइम की फेंसिंग करनी है ताकि ऑलरेडी आप जिस कैलिबर पे, जिस एफिशिएंसी के साथ काम कर रहे थे, एटलीस्ट वो नीचे ना आए। वेलकम गाइस, फेस्टिव सीजन इज हेयर। हर जगह पे डिस्काउंट्स चल रहे हैं, ऑफर्स चल रहे हैं, मिंत्रा पे, फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे। आप ऑलरेडी दशहरा सेलिब्रेट कर चुके हैं एंड प्रॉब्ली शायद अभी आप दिवाली की तैयारियों में लगे हुए हैं। लेकिन इन छुट्टियों का, इन डिस्काउंट्स का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी पढ़ाई में डिस्काउंट करें। ये छुट्टियां, ये हॉलीडेज जो आपको मिले हैं, दीज कैन बी मेक एंड ब्रेक, और ये आपके परफॉर्मेंस को, इन योर फाइनल परफॉर्मेंस इन जेई मेंस एंड बोर्ड्स बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकती हैं। इसलिए हाउ टू सेलिब्रेट with balancing your studies, we have brought this video to you. So guys, if you want to handle your distraction in these holidays, तो सबसे पहले आपको distractions का reason देखना पड़ेगा. So distractions can be people around you, these can be your friends, these can be your families, or the way you spend your time with them. Or distraction can be your mobile. And when I say mobile, there can be a lot of things. You are like just scrolling down the reels, or you are on social media, or whatever it is. But most important thing, distractions को control करने में जो आपको काम आएगी, that would be you should have 5 people around you who are in the similar situation, जो आपके जैसे challenges को face कर रहे हैं, जो आपके जैसे इन छुट्टियों को यूटिलाइज करना चाहते हैं प्रॉपरली, ताकि वो अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो अगर कुछ आपके ऐसे दोस्त हैं जिनका गोल आपके साथ मैच नहीं करता है, तो अनफॉर्चुनेटली फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स आपको उनको छोड़ना पड़ेगा। सो ये सबसे पहली चीज़ आपको करनी पड़ेगी, बिकॉज उनके और आपके चैलेंजेस सिमिलर होंगे। हो सकता है कि वो ऑलरेडी डिस्ट्रैक्शंस पे कंट्रोल कर चुके हो, तो आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे उन्होंने डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल किया। नाउ फॉर जनरल गाइडलाइंस, मुझे ऐसा लगता है फैमिली और फ्रेंड्स का टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो आपके गोल को समझते हैं, आपके गोल को सपोर्ट करते हैं, तो आई डू नॉट काउंट देम एज डिस्ट्रैक्शंस। हाँ, उनके साथ स्पेंड किए हुए टाइम को मैनेज करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपका रूटीन है अपने दोस्तों के साथ शाम को घूमने के लिए जाना, मैं आपको करने के लिए बिल्कुल नहीं रोकूंगा। आप बिल्कुल शाम को घूमने के लिए जाओ, लेकिन विद एन आई ऑन दी वॉच। अगर आपने उसके लिए आपका अगर टाइम टेबल, आपका जो भी जिस स्टेज पे स्टडी है, अगर आपको उस काम के लिए आपको आधा घंटा अलाउ करता है, तो प्लीज गो आउट ओनली फॉर हाफ एन आवर, नॉट मोर देन दैट। सिमिलरली फैमिली के साथ भी टाइम इंपॉर्टेंट है। फैमिली एक्ट्स एज अ सपोर्ट, बिकॉज ऑलरेडी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है प्रिपरेशन करने का। यू शुड यूज दैट सपोर्ट। तो जैसे आपका जो फैमिली टाइम है, यू कैन यूज द सेम टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। तो इसमें आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, और जो लोग हैं वो आपके साथ डिस्कनेक्टेड फील नहीं करेंगे, एंड यू विल बी हैविंग अ वेरी गुड सपोर्ट सिस्टम। अभी जहाँ तक मोबाइल की बात आती है, तो दोस्तों इट अगेन डिपेंड्स ऑन यू कि कितना ज़्यादा आप मोबाइल के साथ अटैच्ड हैं। अगर आप मोबाइल के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं कि इवन इफ़ यू आर नॉट लाइक अवे फ्रॉम द मोबाइल फॉर 5 to 10 minutes, देन यू शुड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग कि आप 15 मिनट के लिए मोबाइल को अपने से दूर रखें। और यू कैन गिव चार्ज ऑफ योर मोबाइल टू योर पेरेंट्स, कि आप उनको दे के रखें। और वट यू कैन डू, यू कैन यूज मोबाइल एज रिवॉर्ड। सो सपोज आप 2 घंटे बैठ के पहले पढ़िए, मोबाइल को अपने आप से दूर रखिए, एंड देन यू गो टू द मोबाइल। सो दिस इज हाउ यू कैन मैनेज द डिस्ट्रैक्शंस ड्यूरिंग दिस हॉलीडेज। दोस्तों, जैसे आपने कहावत सुनी हुई है, जहर ही जहर को मारता है। अब ये छुट्टियों की वजह से जो एक्स्ट्रा टाइम आपके पास आया है, इट कैन मेक यू और ब्रेक यू। मैं जो आगे बोलने वाला हूँ उसको आप बहुत ध्यान से सुनिए। अब ये एक्स्ट्रा टाइम आप कहीं ना कहीं तो स्पेंड करोगे, या तो आप मोबाइल के साथ यूज़ करोगे, या फिर आप अपने फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करोगे। लेकिन आप ये बात ध्यान से सुनिए कि जब भी आप मोबाइल यूज़ करते हो, उसमें आप जो भी देखते हो, या आप जो भी आप दोस्तों से बातें करते हो, वो आपके दिमाग में घूमती रहती है। पहले टाइम आपका जाता था स्कूल में, और घर आके आप सीधा पढ़ाई करते थे। आपको इस टाइम की फेंसिंग करनी है। माइंड दिस वर्ड, आपको इस टाइम की फेंसिंग करनी है, ताकि ऑलरेडी आप जिस कैलिबर पे, जिस एफिशिएंसी के साथ काम कर रहे थे, एटलीस्ट वो नीचे ना आए। तो जो एक्स्ट्रा टाइम है, इसको किसी ना किसी तरीके से आपको अपने बेनिफिट के लिए यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए अभी आपके कुछ टॉपिक्स कवर नहीं है, तो यू कैन यूज दिस एक्स्ट्रा टाइम फॉर कवरिंग योर टॉपिक्स। अगर आपके टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, तो आप ये एक्स्ट्रा टाइम यूज करके शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट
फॉर सक्सेसफुल प्रिपरेशन। शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि आप एग्जाम से कुछ दिन पहले यूटिलाइज करते हैं। एग्जाम से कुछ दिन पहले आप पूरी किताबें नहीं पढ़ते हैं, आपके शॉर्ट नोट्स ही आपको सपोर्ट करते हैं। सपोज आपकी प्रिपरेशन ऑन ट्रैक है, शॉर्ट नोट्स आपके बन चुके हैं, यू कैन स्टार्ट गिविंग चैप्टर टेस्ट, बिकॉज अल्टीमेटली कोई आपको वहां पे डिस्क्रिप्टिव आंसर नहीं पूछने वाला है। आपने जो भी सीखा है कम्पिटिटिव एग्जाम में वो आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में आने वाला है एंड देयर विल बी अ लिमिटेड टाइम। तो आप चैप्टर टेस्ट देना स्टार्ट करिए। और अगर आपकी प्रिपरेशन यहाँ तक है कि आपने चैप्टर टेस्ट देना भी शुरू कर दिया है तो फिर आप मल्टीपल चैप्टर्स के टेस्ट दीजिए। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि इन छुट्टियों में आपको अपना स्टडी टाइम बढ़ाना है डिपेंडिंग अपॉन आपकी करंट प्रिपरेशन क्या है। एक और चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है कि 80% आउटपुट लास्ट 20% टाइम में आता है। इररिस्पेक्टिव ऑफ आपने आज तक कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, आपको कितना आता है, दिस टाइम इज वेरी क्रूशियल। आपको ये लास्ट के 2-3 महीने, स्पेसिफिकली ये जो छुट्टी का टाइम है, दिवाली का, क्रिसमस का, न्यू ईयर का, आपको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है ताकि आप अपने आप से मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकें। सो गाइस, बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि उन्हें प्रैक्टिस टेस्ट देने चाहिए नहीं देने चाहिए। बहुत सारे बच्चे इस चीज़ का वेट करते हैं कि हम पहले अपनी पूरी प्रिपरेशन कर लें उसके बाद प्रैक्टिस टेस्ट दें। दोस्तों, प्रैक्टिस टेस्ट को लेके हमें अपना व्यू चेंज करने की ज़रूरत है। भले ही प्रैक्टिस टेस्ट के नाम में टेस्ट है, बट आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि आपको लर्न करवाती है। सपोज प्रैक्टिस टेस्ट में आपके 30 क्वेश्चन है, उसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको पहली बार में बन गए, कुछ क्वेश्चंस में आप अटके और कुछ क्वेश्चंस आपको बिल्कुल नहीं बने। दिस क्लियरली गिव्स यू एन आइडिया कि आपको कहाँ पे एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है और कहाँ पे आपको एफर्ट्स बचाने की ज़रूरत है। और जितना टाइम हमारे पास बचा हुआ है, यहाँ पे 2 ही चीज़ें हमें सपोर्ट करेंगी, एक हमारा माइंडसेट और एक हमारी प्रॉपर प्लानिंग। तो डिपेंडिंग अपॉन योर प्रिपरेशन कि अगर आपकी प्रिपरेशन चैप्टर की कंप्लीट होती जा रही है, फॉर दी कॉन्फिडेंस जस्ट टू रिफ्लेक्ट बैक आपको उस चैप्टर का प्रैक्टिस टेस्ट देना चाहिए। ओवरऑल आपको देखना चाहिए कि आपको उसके कितने मार्क्स आ रहे हैं एंड यू शुड यूज दोज मार्क्स एज दी फीडबैक, जो कि आपको आपका रिवीजन प्लान बनाने में भी हेल्प करेगा। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके आपको प्रैक्टिस टेस्ट स्टार्ट करने चाहिए और बहुत पॉजिटिवली प्रैक्टिस टेस्ट को आपको अप्रोच करना चाहिए। आप ये याद रखिए, आपका फाइनल टेस्ट नहीं है, यू टेक इट लाइक अ नेट प्रैक्टिस। नेट प्रैक्टिस का स्कोर कहीं पे भी आपके करियर में काउंट नहीं होने वाला है, लेकिन जितना ज़्यादा आप नेट प्रैक्टिस में सीखेंगे, जितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट आप क्वेश्चंस जो हैं नेट प्रैक्टिस में सॉल्व करेंगे, उतना ज़्यादा आपको फाइनल एग्ज़ाम में फ़ायदा होने वाला है। इसलिए प्लीज़ जितना जल्दी आप प्रैक्टिस टेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं स्टार्ट करिए। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू गेट टू नो कि आपके कुछ 12th के टॉपिक्स वीक्स हैं, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल, डू नॉट पैनिक। पैनिक करने से आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अगेन, अ स्मार्ट एग्जीक्यूशन विल गिव यू रिजल्ट्स। तो आपके जो 12th के, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सबसे बेसिक काम, सबसे मिनिमल काम आपको ये करना है कि अपने आप को 12th बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करना है। माइंड दिस, यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर 12th बोर्ड कम से कम। सो इसके लिए आपको 12th के टॉपिक तैयार करने ही पड़ेंगे। और जो सबसे अच्छी बात है, जेईई मेंस में भी 60% के आसपास जो आपके क्वेश्चंस आते हैं 12th बोर्ड के टॉपिक से ही आते हैं। तो व्हाट आई मेंट टू से इज कि अगर आप अपना फुल फोकस जेईई मेंस की तैयारी से पहले 12th के टॉपिक्स कवर करने में लगाते हो, चाहे फिर वो आप बोर्ड्स के लिए लगा रहे हो, अल्टीमेटली इट्स गोना हेल्प यू इन द फाइनल एग्जाम्स, बोथ 12th बोर्ड्स एंड जेईई मेंस। तो बिल्कुल निश्चिंत होके आप सबसे पहले 12th के टॉपिक तैयार करिए। कोई वीक टॉपिक है उसे ज़्यादा टाइम दीजिए, कोई मीडियम टॉपिक है अकॉर्डिंगली उसे टाइम दीजिए एंड गेट योर 12th प्रिपेयर्ड। सो गाइस, हमारा वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो इसको थोड़ा सा समराइज करने की कोशिश करते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस किया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत ज़्यादा हॉलीडेज़ हैं अभी आपके पास, तो लेकिन आपको इन हॉलीडेज़ में अपनी स्टडीज़ को डिस्काउंट नहीं करना है। आपको अपने स्टडी आवर्स को बढ़ाने की कोशिश करनी है। जैसे कि पहले आप 10 मिनट रिवीजन के लिए दे रहे थे, अब आप उसे 20 मिनट कर सकते हैं, और अपने आप 40 मिनट के स्लॉट को अब आप सवा घंटा कर सकते हैं। साथ में आपको अपने डिस्ट्रैक्शंस को मैनेज करना है। ट्राई टू बी विद द पीपल जो आपके जैसे चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, आप एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। मोबाइल के टाइम को रेगुलेट करना है। आपको प्रैक्टिस टेस्ट देने हैं। प्रैक्टिस टेस्ट एक्ट्स लाइक अ फिल्टर,
जो कि आपको टॉपिक्स को क्लासीफाई करने में हेल्प करेंगे, जो कि आपको ओवरऑल प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। फिफ्थ, 12th बोर्ड्स की पढ़ाई सबसे पहले आपको ख़त्म करनी है, बिकॉज इसके आपके दो फायदे होंगे। 12th बोर्ड में तो आपको इसका फ़ायदा होगा ही होगा, साथ में वो आपकी जेई मेंस के बेस जैसे एक्ट करेगा। पेरेंट्स, आई विल टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू रिक्वेस्ट यू, दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट, कि हमारे बच्चे एक बहुत ही क्रूशियल फेज से जा रहे हैं उनकी प्रिपरेशन के। उनके एग्ज़ाम के लिए हार्डली 3 से 4 महीने बचे हुए हैं। दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट। हमें उन्हें माइक्रो मैनेजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। वो पिछले 1 साल से 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं। दे नो व्हाट दे आर डूइंग, एंड इनफैक्ट हमसे ज़्यादा वो इस बात की परेशानी में है कि फाइनली 12th के बाद वो किस कॉलेज में जाने वाले हैं। इसलिए मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, उनको सुनिए, उनको सपोर्ट करने की कोशिश करिए। जब भी आपसे कोई बात करना चाहते हैं, बिल्कुल उन्हें टाइम दीजिए एंड गिव देम सजेशंस, गाइड देम विद ओपन माइंड। एक नैरो माइंडेड लेते हुए या एक पर्टिकुलर गोल से ही उन्हें पुश ना करिए। ठीक है, बच्चे हैं, दे विल समटाइम दे विल मेक सेंस एंड समटाइम दे विल नॉट मेक सेंस। प्लस इम्पॉर्टेंट है उन्हें सुनना जब भी उन्हें हमारी ज़रूरत है। थैंक यू सो मच गाइस, इस फेस्टिव सीजन की प्रिपरेशन में और आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में हमको इतना टाइम देने के लिए। आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, ताकि अगर उन्हें इस गाइडेंस की ज़रूरत हो, उन्हें गाइडेंस मिल सके और इन हॉलीडेज़ को अच्छे से यूटिलाइज करके वो अपना स्कोर भी अपलिफ्ट कर सके। थैंक यू सो मच।